But moksha can also be considered as muktir hitva anyatha rupena sarupena vyavasthiti. What it means is what our eternal form and eternal identity is, to establish in that position by relinquishing all the other external or just unnecessary forms that we associate us with through millions of lifetimes, is real mukti. In summary, mukti is simply to be able to go and live with Krishna in his eternal dham, eternal abode. So what about Chaitanya Mahaprabhu? It is considered that those who are in the line of Gauriya, they generally get two identities in the eternal world. One, to serve Chaitanya Mahaprabhu in his eternal abode, and the other form, we serve the Jugal Kishore in his eternal abode. So with that, I would say Maharaj to enlighten us how we can accomplish that. Thank you. This is not, it's become loose now. This is not. No, this is loose. So, yeah. Make this tight. Maybe loosen this up a bit. I didn't do anything. She did. That's fine. I think so. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ओम वृंदावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते वृन्दे
भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्मिन् वदामि राधां करुणाभराद्रा ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि श्यामसुन्दरशिखण्डशेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिकमां कृपानिधे सप्रिया चरण किङ्करीं कुरु संविदादशमितिनं विभो प्रार्थये ब्रजमेन्द्रनन्दनम् अस्तु मोहन तवातिवल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरी प्रिया प्राणनाथ विषभाननंदिनी श्रीमुखाब्ज रसलुलसटापद राधिकापदतले कृतस्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्रशेखर श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी कौन सा भाषा में बोले? हिंदी में बोले नहीं हैं? बांग्ला बोले? कौन बांग्ला सुनेगा? हाथ उठाइए। हैं? बांग्ला 2 आदमी सुनने वाले हैं? हिंदी बोलता हूँ। मुझे सारा पृथ्वी में 2 जगह में हिंदी बोलने का थोड़ा मौका मिलता है। एक हॉलैंड में है और दूसरी ये ह्यूस्टन में मिल जाता है। हैं? आप हिंदी में बोलिए, वो पीछे बैठ के ट्रांसलेट करिए। अच्छा हाँ, हिंदी नहीं समझते, जो हिंदी नहीं समझते those who not understand Hindi can go back see. अरे आप बोलो, आप हिंदी में, हिंदी भाषी हिंदी बोलने से समझ में आ जाए। हाँ? आज समझे नहीं? हाँ? सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तदंतर नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील गौरगंध गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी भक्ति गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। बहुत आनंद रहस्य की बात है, हम लोग साक्षात गुरुपाद पद्म तथा श्री राधा गोविंद जी और नित्यानंद प्रभु गौर नित्यानंद प्रभु और राम दरबार की चरण कमलों के सानिध्य में हम लोग बैठे हुए। 2 शब्द के द्वारा अपने वाणी को मैं थोड़ा विराम देता हूँ।
भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, श्रेष्ठ लीला कहा जाता है मानव लीला। क्या लीला बताया? नर लीला, मानव लीला जिसे चैतन्य चैतामृत में स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी लिखते हैं, कृष्णेर जते खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर बपु ताहार स्वरूप, गोपवेश बेणुकर नव किशोर नटवर, नरलीलार হয় অনুরূপ। কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার সন সন সনাতন, অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন। स्वयं महाप्रभु सनातन गोसाई पाद की कहा। सुनो सनातन, सुनिए ठीक से, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुन रहे कि नहीं? है सावधानता हटी और दुर्घटना घटी। तात्पर्य क्या? ठीक से नहीं सुना तो आपके समझ में नहीं आए। इसलिए क्या करना चाहिए? सावधानी से सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्या सुने? महाप्रभु कह रहे हैं एक सनातन सुनो, अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। कृष्ण है कौन? अद्वय ज्ञान परतत्व कहा गया, न द्वयम इति अद्वयम, एक ही है किंतु अनेक रूप में वो प्रकाशित होते हैं। वैकुंठ में नारायण के रूप में प्रकाशित होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के चतुर्भुज रूप में विराजमान होते हैं। अयोध्या में वही कृष्ण राम रूप में प्रकाशित होते हैं। जैसे राम दरबार देख रहे हैं, जिसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। बोलो भगवान रामचंद्र श्याम रामचंद्र की जय। वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की। मर्यादा मतलब क्या? रूल्स एंड रेगुलेशन द सोसाइटी, समाज के नियम कानून के पालन करते, इधर से नहीं हो। इसलिए कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन ना जाए। हम सब जानते हैं ना, या तो पाठ ही होती रामायण है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन। ये रघुकुल की रीति है। ये रामचंद्र की कथा नहीं है, उनकी पहली खाकू वंश से लेकर के रघुवंश की जो रीति जो है, ये कहते रघुकुल रीति सदा चली आई, वही चलते आ रहे। दशरथ महाराज से लेकर के भगवान रामचंद्र जो मर्यादा प्रतिष्ठा की, न भूत न भविष्य नहीं बोले जाए। इसलिए भगवान रामचंद्र ने प्रतिष्ठा कर दिया। एक राजा कैसे होनी चाहिए ये भी दिखाया है। राजा कैसे होते? एक सन्यासी की भांति। सन्यासी क्या होता है? अपने सारे माया मोह के त्याग देते। क्या बोला? क्या बोला? सन्यासी माया मोह के त्याग देते। ये मेरा, ये तुम्हारा नहीं है। सन्यास शब्द के साधारण अर्थ क्या है? सम्यक रूपेण न्यास इति सन्यास। न्यास में त्याग, किसी के प्रति माया मोह नहीं रहती, कठोर व्रत पालन कर लेते हैं। उसी प्रकार भगवान रामचंद्र ने एक आदर्श राजा की प्रतिष्ठा कर दी। अपने सारे सुख जो कुछ भी है सब त्याग दिए, दिखाया। समाज धर्म किसको कहा जाता है? लोक धर्म किसको कहा जाता है?
गृह धर्म कैसे होनी चाहिए, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ कैसे व्यवहार करनी चाहिए, है? जरूरत होते पत्नी को भी त्याग दिया, यहां तक भी भाई को भी त्याग दे दिया। कौन भाई? लक्ष्मण जैसे भाई है। देखो लक्ष्मण जैसे भगवान रामचंद्र की सेवा की, एक अनिष्ट सेवा है। 14 साल वन में रहे, 14 साल तक सोए नहीं है, 14 साल तक उन्हें भोजन तक भी नहीं किया है, और 14 साल तक स्त्री मुख दर्शन भी नहीं किया है। देखो, और सदा सर्वदा सुपर्णखा क्या, सुपर्णखा को दर्शन किया नहीं, ठीक से रामायण पढ़ने से पता लगता है। सुपर्णखा के दर्शन नहीं किए है। ऐसा थोड़ा बहुत इस प्रसंग जो आप बोल रहे मैं थोड़ा बोलता रहता हूँ है। ये रामचंद्र की इंगित होने के साथ ही साथ लक्ष्मण ने क्या की, सुपर्णखा के नाक और कान काट दिया। नाक तो इधर होता है, कान तो इधर होता है, तो काटा कैसे है? बोले उनके पास जो अलौकिक जो अस्त्र है उससे काटा। उसे आप तो देख रहे हैं, जो चित्रपट में देख रहे हैं, एक से तलवार लेकर के ऐसे काट दिया, ऐसे नहीं। अरे उनके पिता दशरथ महाराज शब्दभेदी बाण चलाते थे, शब्दभेदी बाण चलाते थे है। इस कथा प्रसंग जो है वो आगे की कथा है, श्रवण कुमार की कथा। तो लक्ष्मण के पास ऐसी भी नहीं विद्या नहीं था, जब वो तो इच्छा करने के साथ ही कर दी, जरूरत नहीं है, देखने की भी जरूरत नहीं है। तो उसी प्रकार ये 14 साल तक उन्होंने स्त्री मुख दर्शन नहीं किया है। जब भगवान रामचंद्र जब रावण की विजय प्राप्त करके सीता के लेकर के जब अयोध्या में जब पधारे, तो सभा में ये बात पूछने लगे। ऋषि लोग कहने लगे, अच्छा बताओ वो लंका में कौन और कौन कौन वीर के किसने मारा है? रामचंद्र ने रावण को मुंह करके मारा है, ऐसे करके सभी ने अपने अपने बताए। तो अंत में एक प्रश्न उठा, ऋषि लोग कहने लगे इंद्रजित को किसने मारा है? तब लक्ष्मण ने कहा मैंने मारा। तो ऋषि लोग, त्रिकालज्ञ ऋषि लोग कहने लगे इंद्रजित की कोई नहीं मार सकते हैं, क्योंकि इंद्रजित के वही मर सकते हैं जो 14 साल तक, एक आदमी नहीं है, कितने साल? 14 साल, 14 इयर्स, जो लोग नारी मुख दर्शन नहीं करेंगे कंटिन्यू, एक दिन नहीं, आज देख लिया कल काल के देख लिया, ऐसे हैं 14 इयर्स नारी मुख दर्शन नहीं करेंगे। और 14 साल जो भोजन नहीं करेंगे है, और तीसरी 14 साल तक सोए नहीं है, अनाहार और निद्रा सुख। वो इंद्रजित के वंश कर सकते हैं। देखो सर्वांतर्यामी में भगवान सब कुछ जानते हुए पर भी लक्ष्मण के पूछा, लक्ष्मण तुम बताओ क्या 14 साल तुमने सोए नहीं? तो लक्ष्मण कहने लगे भाई मैं 14 साल तक नहीं सोया। जिस दिन से हम लोग के वनवास अयोध्या से परित्याग करके हम लोग जो गए, उस दिन से हम सोए नहीं। जब आप दोनों माने राम और सीता जब विश्राम करते थे पर्ण कुटीर में है,
ऐसा है। और उस समय मैं बाहर में वॉचमैन तीर धनुष लेकर के मैं पहरा देता था, वॉचमैन को। तो जंगल था, राक्षस और ना जाने कैसे शेर बोल अनेक प्रकार के आक्रमण ना कर दे, इसलिए मैं सारी रात पहरा था। अच्छा, ये तो बात सही। अच्छा मुझे तो बताओ, इसको कैसे मारे आपने? शूर्पणखा के कैसे से आपने प्रश्न उठाया, ये भी प्रश्न रामचंद्र उठाया। शूर्पणखा के नाक काट कैसे काटे हैं? उस समय लक्ष्मण ने कहा भैया मैं आपके इंगित होने के साथ ही साथ मेरे पास जो दिव्य अस्त्र था है, दिव्य अस्त्र, उस दिव्य अस्त्र के द्वारा ही उनके नाक और कान को मैं काट दिया। शूर्पणखा मुख दर्शन के मैं प्रमाण देता हूं। शूर्पणखा तो छोड़ दीजिए, जब सीताहरण के पश्चात जब आपने कहा ये देखो ये सीता देवी के चरण के नुपुर पड़ा हुआ है, रावण जब सीता हरण करके ले जा रहे थे तो अब सीता देवी क्या करने लगी, लक्ष्मण लक्ष्मण बचाओ बचाओ। तो उस समय सीता देवी ने अपने सारे एक एक अलंकार पे जो है फेंक दिए रास्ते पर, इस रास्ते में जा रहे हैं। उस समय रामचंद्र कहने लगे भैया याद है आपने ये नुपुर के उठाए, सीता देवी के चरण के नुपुर के जो है उठा करके कहने लगे भाई ये तो मेरी पत्नी सीता देवी के नुपुर है। मैं कहता हाँ ये नुपुर, किंतु जब ने आपने कहा ये मेरे पत्नी सीता देवी के जुड़ा के जो है अलंकार है, जुड़ा समझ तो है? मैंने कहा मुझे पता नहीं है, आज क्यों मैंने कभी सीता देवी के मुख दर्शन नहीं किया। अच्छा बात तो मान ली। अच्छा बताओ तुम 14 साल तुमने अनाहार कैसे रहे? अब तो प्रश्न आ रहे भगवान रामचंद्र देखो पूछने लगे। तो उस समय लक्ष्मण कहने लगे भैया याद है हर रोज जंगल से मैं फल संग्रह करके लाते थे। जंगल के जो फल जो है फल मूल जो कुछ कंदमूल मिलता था वो मैं संग्रह करके लाता था और आपके पास सब रख देते थे। और आपने क्या करते थे उसके 3 कटोरी बना देते, मतलब 3 कटोरी में रख देते। दोना है ना जंगल में दोने मिलता है उसमें 3 रख, एक सीता देवी दे के है ये सीते तुम इसको खाओ भोजन करो, और ये अपने पास रखते थे। और अंतिम एक जो दोने जो है जो फल होते वो कहते थे आपने ये कहते थे लक्ष्मण इसको क्या करो धरो माने पकड़ो पकड़ो। हम कहते हैं कभी आपने नहीं कहा ये लक्ष्मण इसको तुम खाओ, आप आदेश नहीं दिया खाने के लिए। सेवक के धर्म मैंने पालन किया है, जब तक आपने आदेश नहीं दिया तब तक मैं कुछ नहीं किया, हमने भोजन नहीं किया। आपने कभी नहीं कहा लक्ष्मण तुम इसको खाओ हैं। सीता देवी जी आपने कहा सीते तुमसे भोजन करो खाओ हैं, किंतु हमें तो देते थे किंतु हम भोजन नहीं करते, उसको मैं रख देता था। कई रामायण में भी ऐसे भी लिखा है। तो रामचंद्र ने अच्छा वो फल कहाँ रखा है कि आज तक है वो फल? लक्ष्मण का हाँ वो फल अभी तक है। देखो 14 साल के सारे फल को हनुमान ने किया लेकर के आया। देखो लक्ष्मण ने कहा हनुमान तुम सारे फल लेकर के आओ जहां जहां पर मैंने रखा है। देखो हनुमान तुरंत गए और सारे फल के लेकर के आओ, वो सारे दोना को रख दिया, सब गिनने शुरू कर दिया और उसमें कम हो गया क्या 8 दिन की फल कम हो गया, 8 दिन के दोना कम हो गया। बोले 8 दिन तुमने खाया? लक्ष्मण करने लगे भैया 8 दिन मैं फल भोजन नहीं किया, और वो 8 दिन हम फल संग्रह नहीं किया, ना आपने खाए ना
मुझे दी। बोले 8 दिन कौन कौन दीन है? अरे भैया याद है जिस दिन मेरे पिता दशरथ महाराज अंतर्ध्यान हो गए, हमें समाचार मिला, याद है? उस दिन हम लोग पिताजी के वियोग में हम लोग रो रहे थे, याद है? रामायण में अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्टीकरण कर दिया। जिस दिन दशरथ महाराज शरीर छोड़ दिया, हराम 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 करके शरीर छोड़ दिया है। इसके पश्चात समाचार मिली, जब रामचंद्र के समाचार मिली है, उस दिन पितृवियोग में हम लोग रोते रहे हैं। उस दिन हम लोग नहीं भोजन नहीं किया, न मैं जंगल से फल लेकर के आया, हो गया। और इतने कितने दिन रह गया? 7 दिन। याद है भैया जिस दिन सीता हरण हुई, उस दिन हम लोग भजन नहीं किया है, दंडकार में रहने से भजन नहीं किया है। उस समय आप भी रोने लगे, हम भी रोने लगे, भजन उस समय फल संग्रह तो नहीं किया है। और एक दिन बाद जिस दिन है, तो मैं क्रम से नहीं बता रहा हूं, तो इसमें क्रम की भी बात है। जिस दिन इंद्रजीत ने लक्ष्मण को शक्तिशाली से राम और लक्ष्मण के जब नागपाश में बंदी कर दिया था, उस दिन तो हम लोग भजन नहीं किया। नागपाश समझते हैं, उससे बंद कर दिया, उस दिन भजन नहीं है। जिस दिन इंद्रजीत ने लक्ष्मण के जो है शक्तिशाली बाण के द्वारा विद्या कर दिया था, याद है? उस दिन हम लोग भजन नहीं किया है। और कौन सा दिन आ गया? 4 डेज हो गया और 4 डेज रह गया। अच्छा, याद करना पड़ेगा मुझे, ये सब रामायण में सब लिखा है। हाँ क्या जी? ये विशेष करके बंगला रामायण में मिलता है, कीर्तिवासी रामायण में है, उसमें देखना। मेरे के 7 दिन के होगा, 8 दिन। क्या जी? राम सेतु भजन हो सकता है, उसमें लिखा है, ये करके लिखा है, मुझे याद करना पड़ेगा। चलो, हाँ, जिस दिन वो क्या अग्नि परीक्षा हुई है, सीता जी के जो है अग्नि परीक्षा हुई, उस दिन भी भजन नहीं किया। कई दिन को मैंने याद करना पड़ेगा ना सर, है उस दिन भी नहीं हुआ है, हम सब उपवास में है। तो इसी प्रकार दिखा गया, ऐसे रामचंद्र की सेवा करना, भगवान की जितने रामचंद्र की जितने भी सेवक है, सबके सेवक लिस्ट बना लीजिए। लक्ष्मण न भूतो न भविष्यति है। हनुमान के नाम तो आता ही है, ठीक है, किंतु यदि हम सेवक के नाम लिखा जाए है गिनीज बुक में, है लक्ष्मण की जो सेवक, लक्ष्मण जैसे सेवक ना भूतो न भविष्यति है। आप बताओ, लक्ष्मण के जंगल में जाने की क्या जरूरत है? वो तो रामचंद्र के लिए है, कोई ने वर मांग लिया है। और सीता देवी गई, वो तो उनके पति धर्म पालन करने के लिए है। यदि कहा जाए ये सीता देवी तो गई थी, वो सीता देवी तो गई थी अपने पति धर्म पालन करने के लिए है, आया समझ में नहीं। किंतु लक्ष्मण के जाने की क्या जरूरत है? लक्ष्मण रामचंद्र के बिना नहीं रह सकते। सेवक की ऐसे एक पराकाष्ठा धर्म दिखा दिया है। आप बताओ, आज नहीं, अभी कथा में आ जाए, देखो भगवान रामचंद्र सारी लीला तो कर दिया, और अभी भगवान रामचंद्र मन मन विचार करने लगे कि हमें साकेत धाम में जाना
भगवान की इच्छा हुई तो उस समय सायंकाल अयोध्यापुरी में आ गए। काल आकर के भगवान रामचंद्र के साथ वार्तालाप कर कहने लगे, प्रभु आपके साथ मैं ये बातचीत करना चाहता हूं एकांत स्थान में। कैसे? एकांत स्थान में, निवृत्त एकांत स्थान में, है? हाँ, ऐसे स्थान, और जिसमें ना कोई आपको देखे ना मुझे कोई ना देखे, ऐसे स्थान होने चाहिए। निवृत्त जो स्थान, ऐसे स्थान में बात हम करना चाहते हैं और अत्यंत गोपनीय से गोपनीय तथ्य आपके साथ मैं बात करना चाहता हूं। किंतु देखो इसी समय आपके साथ हम बात करते नहीं, कोई आपके अथवा मुझे देख लिया, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? प्राण दंड देना पड़ेगा। प्राण दंड त्याग देना तो बहुत दूर की बात है। क्या बोला? प्राण दंड कंप्लीट है। प्राण दंड समझ रहे हैं? मानना पड़ेगा, इसका आपको हत्या करना पड़ेगा। रामचंद्र मान ली। देखो एकांत निवृत्त कक्ष में भगवान रामचंद्र विराजमान हुए, काल भी आ गए और भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के बोले, लक्ष्मण तुम बाहर खड़े रहो, किसी के आने मत। देखो जितने भी दरजा जाना सब बंद है और बाहर में लक्ष्मण खड़े रहे पहरेदार के ऊपर। और ठीक उसी समय महाक्रोधी महाज्ञानी महाभागवत दुर्वासा ऋषि पधारे। दुर्वासा ऋषि आकर के बोले, लक्ष्मण मैं इसी समय रामचंद्र से मिलना चाहता हूं, जाओ मेरे समाचार देकर के आओ, मेरे समाचार देकर के आओ। देखो लक्ष्मण हाथ जोड़ करके बोले, हे ऋषिवर क्षमा करो, क्षमा करो। अच्छा दुर्वासा ऋषि ने बोले, मेरे किताब में क्षमा शब्द नहीं है। आज मेरे डिक्शनरी में देयर आर नो फॉरगिवनेस। क्षमा है, जाओ समाचार देकर के आओ। मैं आया हूं इसी मुहूर्त में, इन दिस मोमेंट, जाओ समाचार देकर के आओ। लक्ष्मण हाथ जोड़ के बोले, हे ऋषिवर अभी प्रभु कोई विशेष वार्तालाप कर रहे किसी के साथ, इस समय कोई जा नहीं सकता। क्या मुझे साधारण साधु समझ करके रखे है? जाओ लक्ष्मण, नहीं तो मैं इसी मुहूर्त में सारे अयोध्यापुरी के मैं ढंग से कर देता हूं। जाना चाहते कि नहीं? जाओ समाचार देकर के आओ। देखो लक्ष्मण मन मन विचार करने लगे, अभी क्या करें। लक्ष्मण मन में विचार करने लगे, मैं नहीं जाऊं तो मुझे भी शाप दे देंगे, मेरे मरना अच्छा ही है, किंतु अयोध्यावासी तो बच जाएंगे। इसलिए लक्ष्मण पुनः कहने लगे, हे ऋषिवर, हे ऋषिवर क्षमा करें, जाओ। बस लक्ष्मण ने किया कि अंदर गए, दरवाजा खोला। उस समय भगवान रामचंद्र साक्षात काल के साथ विराजमान थे। काल ने देखा, कहने लगे, हे रघुवर प्रभु आपने जो मुझे वचन दिया वो वचन क्यों निभाइए? क्या वचन दिया था? ये मैं आपके साथ वार्तालाप कर, जब वार्तालाप में कोई देख लिया
उसको क्या करना चाहिए? उनकी अपने हाथ से उसको प्राण दंड देना। देखो इतने बड़ा होता है। ऐसे करके काल अंतर ध्यान हो गए। चलो भगवान रामचंद्र कहने के लक्ष्मण तुमने क्या कर दिया? हाय हाय है? इधर दुर्वासा ऋषि तो भी चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी भगवान रामचंद्र है बड़ी सभा बुलाया गया, बड़ी सभा बुलाया गया। वशिष्ठ जी जहां पर गुरु वशिष्ठ ऋषि भी विराजमान हुए हैं। हनुमान जी जितने भी परिकर है सबको बुलाया गया। यहां तक विभीषण भी विराजमान हुए हैं। बड़ी बड़ी सभा सब आ गए। भगवान रामचंद्र दुखित हुए। मैं अपने भाई मेरे जो प्रिय सेवक लक्ष्मण की मैं कैसे वध करूं? हैं? आप बताओ। भगवान रामचंद्र रोने लगे। यहां तक कि भगवान रामचंद्र अपने गुरु वशिष्ठ जी के कहने लगे, हे गुरुवर मुझे क्या करना चाहिए? वशिष्ठ जी ने कहा, राम तुम्हें नियम को पालन करना पड़ेगा। रघुकुल रीति सदा चिल्लाई प्राण जाय गुरु वचन। मैंने वचन दिया है? आपने वचन दिया कि नहीं दिया? इसी समय कोई देख ले उसको आपको क्या करना पड़ेगा? वध करना पड़ेगा। सब अयोध्यापुरी रोने लगे हैं। लक्ष्मण जैसे भाई न भूत न भविष्य थे। आप बताइए। और रामचंद्र के अत्यंत प्रिय सेवक भी नहीं है, भाई भी तो है आत्मा जी। आप बताओ। अरे ऐसे लक्ष्मण को वध करना पड़ेगा। सब अयोध्यापुरी रोने लगे। सब अयोध्यापुरी रोने लगे। क्या करें? और सभी लोग ने एक ही राय दिया। क्या राय दिया? लक्ष्मण को वध करना पड़ेगा। देखो सभी को पूछा। अंत में भगवान रामचंद्र हनुमान जी के पूछा। देखो हनुमान कोई साधारण पशु नहीं है। हम सोचते हनुमान एक बंदर है। हनुमान बंदर नहीं है। हनुमान जी के जब पूछा गया, हनुमान ने एक सुंदर उत्तर दे दिया, प्रभु एक बता दो है, जो मानी व्यक्ति होते हैं ना, सम्मानीय व्यक्ति होते हैं, उनकी थोड़ी सी ऐसे शब्द कहा दिया जाए उसकी मृत्यु समान हो जाता है। जो माननीय व्यक्ति होते हैं ना, समझ में आने के, कुछ रेस्पेक्टेबल पर्सन, आप उसके थोड़ी सी ऐसे कोई अपशब्द कहें उसकी मृत्यु के समान होता है। शास्त्र में ऐसे लिखा है। हनुमान जी उसी प्रकार कहने लगे, हे प्रभु आप लक्ष्मण के वध करने के पहले एक शब्द कहा, आप लक्ष्मण के त्याग दे दीजिए। ये त्याग देना, ये शब्द जो है अत्यंत जो है मृत्यु से भी अधिक कहा जाए। देखो इस कथा को सुन करके सभी लोगों ने कहा ऐसे ही करना। तो भगवान रामचंद्र ने क्या की? इतना ही कहा, मैं मेरे भाई लक्ष्मण के मैं त्याग देता हूं, त्याग देता हूं, त्याग देता हूं, बस। देखो लक्ष्मण मन मन विचार करने लगे, जो मेरे भाई मुझे त्याग दे दिया है। त्याग देना मतलब क्या है? उनके सामने मैं नहीं जा नहीं सकता हूं, ना उनकी सेवा नहीं कर सकता हूं, तो जीवन क्या है? देखो लक्ष्मण जैसे भाई, लक्ष्मण की जैसे सेवा जो है कोई कर सकते हैं? आप बताइए।
है? आज में है इस संसार में सबसे सेवा कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा कर सकते हैं आप बताइए। लक्ष्मण का साथ छोड़ दीजिए, माँ जैसे सेवा करते हैं बेटा के ना, इस संसार में कोई सेवा नहीं कर सकता। मतलब वृंदावन बिहारी लाल की है। आज मैं थोड़ा सी उपकथा सुना देता हूँ है? एक समय एक लड़का जो है अपने माँ के पास आकर के कहने लगे, देखो मैया आज मैंने एक भागवत की कथा सुनकर के आया। मैया उन्हें बोले क्या सुनकर के आए? ये संत महात्मा ने आज भागवत में यह बताया, जीव जब मातृ गर्भ से जन्म लेते हैं उसके 6 प्रकार के ऋण हो जाता है। कितने ऋण होता है? 6 प्रकार के ऋण हो जाता है। सब हम लोग ऋणी है? और भी डेट 6 प्रकार के देव ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण, राज ऋण है, देव ऋण, ये सब ऋण हम लोग सब है। इस ऋण से मुक्त कैसे हो सकते हैं? भागवत में लिखा है एक मतलब भगवान मुकुंद के चरण में आश्रय लेने पर सारे ऋण से मुक्त हो जाए। गतो मुकुंद परिहित कर्तव्यम है। तो उस प्रसंग में उस संत महात्मा ने ये बात कहा, देखो इस संसार की बात करें, हम सब प्रकार के ऋण से यदि मुक्त हो सकते हैं, किंतु कोई मातृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। कौन सा ऋण? मातृ ऋण है। क्योंकि माँ हमें गर्भधारण से लेकर के जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमें जो सेवा करती है, जो चिंतन करती है, इस संसार में कोई करने वाला नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। तो बेटा कहने लगे मैया मैं संत महात्मा की ये वचनों के ऊपर थोड़ा मेरा डाउट हो गया, संदेह हो गया। ये मातृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, फिर मांगे सेवा करेंगे है? भाई सेवा से ही तो हमारे ऋण मुक्त हो जाता है? भाई ये सत्य है, जिससे आप किसी से थोड़ा सा कुछ लिया ना उसको देना पड़ता है, जन्म जन्म देना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं है? ये मत सोचिए जी मैं उनसे ले लिया बस चला गया, ऐसे नहीं है। किसी न किसी जन्म में उसको क्या करना पड़ेगा? देना ही पड़ेगा भाई तुम्हें, किसी न किसी प्रकार से है। थोड़ा सा बहुत कुत्ते होकर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, गाय होकर के भैंस होकर के जन्म लेना पड़ेगा उसी घर में। कहाँ जाओगी तुम है? आज समझ में थोड़ा बुरा मत मानना है। किसी से हम कुछ ले लिया है, वो हमें किसी ने किसी जन्म में उसको क्या करना पड़ेगा? रिपे करना ही पड़ेगा। अरे बेटा जो पैसा ले लिया ना, सोच रहा तो उसके तो पैसा तो मैं लिया जेब में रख लिया, बाद में खा लिया पी लिया मौज मार लिया, किंतु पता नहीं है दूसरे जन्म में उसके बेटा होकर जन्म लेना पड़ेगा। और बेटा होकर क्या करेगा? सारे उसको पैसा को ले लेंगे और रोग शोक आग में सब हो जाए, खत्म हो जाएगा ना, वो बेटा चला जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। किसी न किसी प्रकार से आपके वो जाएगा। आप हमारी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो वो लड़का कहने लगे ये भैया आप बताओ, आपसे ऋण से मैं कैसे ऋण से आप जो मुझे सेवा की है, आपके ऋण से मैं मुक्त होना चाहता हूं। मैया हंसने लगी। शास्त्र में लिखा है भाई देखो, एक मैया की ऋण चुकाने के लिए कितना जन्म लेना पड़ता है जानते हैं? 7 जन्म लेना पड़ता है। 7 बर्थ वी हैव टू टेक बर्थ फ्रॉम द वomb ऑफ द मदर। कितने जन्म? 7 जन्म। अच्छा 7 बार जन्म लिया तो कितने माह हो जाएगा तुम्हारे? 7। कैसे? एक माह के ऋण चुकाने के लिए 7 14। अब कह जाओ बताओ, मातृ ऋण कोई चुका नहीं सकते। आप जितने भी कहा हैं,
बेटा बहुत ढीठ था, कहने लगे मैया मैं तुम्हारी सेवा कर। मैया कहने तू तो अब मेरा केस करते, एक रात की मेरा सेवा कर। मैया कहने लगी बेटा मेरा एक रात की सेवा कर, मैंने तुमको तो कितने जन्म सेवा की, तुम्हारे सारा जीवन में सेवा किया, तो मेरा एक रात कितने, एक रात की मेरे सेवा कर। बोले अच्छा क्या करना है? कहते आज ना मेरे पास सुना बस है। बोले अच्छा ठीक है। माँ वृद्धा थी, 80 साल के 90 साल के ना है। माँ कहने लगी रात 12 बजे, माँ कहने लगी बेटा मेरे लिए थोड़ा गर्म पानी ले आना। बेटा सो रहा था ना, उठाया, माँ तो जानती है सब। अरे बेटा वो बोले क्या बात है? अरे बेटा मेरे लिए थोड़ा गर्म पानी ले आना। बेटा उठा, रात 12 बजे स्टोव जलाया। उस समय तो आपके पास वो नहीं था ना, है आज समझ में नहीं, वो स्टोव जलाते हैं ना, है स्टोव समझे कि नहीं है? शायद ये लोग समझते नहीं है, देखा नहीं शायद आप लोगों ने, हम लोग देखे केरोसिन तेल भर देते ना, जलाया, उसमें वो रखा, कटोरी रखा, पानी गर्म किया, है लेकर के 10 मिनट 15 मिनट के बाद माँ को दिया। अच्छा, माँ जानबूझ करके थोड़ी बाद में करने लगी बेटा मुझे थोड़ा पेशाब करने जाना है, थोड़ा मेरा हाथ पकड़ ले। उठाया, है अच्छा, फिर ऐसे करते करते 2 बज गया। फिर कहने लगे भाई बेटा मेरे थोड़ा और पानी ले आना। बेटा फिर पानी लेकर के आया, पानी लेके माँ जानबूझ करके क्या की जाने है, हाथ को ऐसे हिलाया और पानी ठीक उसी बेटा जहां पर सोते, मैंने कहा ना वो स्थान को गिला कर दी। बेटा गुस्सा में आ गया, हाँ बुद्धि हो गई, थोड़ा अक्कल ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं, मैं यहाँ पर ठंडी के समय सो में कैसे? मैया हंसने लगी, बेटा एक रात तू मुझे सेवा करने में इतने बड़ा तेरा नींद बर्बाद हो रहा है? और एक बात सुन कान खोल करके, कितने रात कितने दिन तुमने मेरे यही बिस्तर में क्या किया, पेशाब कर दिया, गीला कर दिया, और उसमें तुम्हें सुलाया है, तेरे पेशाब के ऊपर मैंने सोया, अंडरस्टैंड है, और तुमको मैंने कहां सुलाया? सूखे में मेरे गोद में सुलाया है, मेरे छत्ती पर तुमको रखा ठंडी के समय। शायद आप लोग के समझ में आए कि नहीं आए, है ठंडी के समय तुम जो छोटा बच्चा थे, तुमको मैंने कहां सुलाया? मेरी छत्ती पर है। शायद आप लोग तो इधर के रहने वाले क्या बताए है, आज आप इसे समझने के प्रयास करें। तुमको मैंने कहां सुलाया? मेरी छत्ती, कहीं तनिक भी ठंडी तुम्हें न लग जाए है। और तुम एक रात थोड़ा सा मेरा हाथ हिलने से पानी गिर गया, और तुमने कह रहे हो कितने गाली दिया, पर वृंदावन बिहारी लाल है। बात ये सच है कि नहीं है? जो माँ है ना वो समझती है, जो माँ नहीं बनी ना वो कहते हैं ये क्या बात है। माँ ने ये समझा है, दिखाया, ये बेटा समझिए, तेरे जन्म से लेकर के तेरे मृत्यु तक मैं याद करती हूँ, इस संसार में कोई नहीं। माँ की जो स्नेह ममता है ना, इस संसार में किसी के साथ ममता नहीं हो सकती है। आप ये बताओ, बच्चा जब कब किसी समय जग जाते हैं, रात 12 बजे 1 बजे जब है बच्चा जग देते हैं, बै करते हैं, हारमोनी चलाते हैं नहीं चलते। पिताजी तो दूसरे कमरे में जाकर सो जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सचिन हंस रहे। अच्छा बात सही है, बात सही है। मैं तो सच बताता रहता हूँ, जब बेटा बेटी नहीं तो एक ही साथ में सोते रहते, बोले चलो नहीं थे। जब बेटा बेटी हो जाते हैं ना
तू ये लेकर के रहा, मैं दूसरी कमरे में, ये क्या, मुझे भी तेरे भी सुना नहीं देता, मुझे भी सुना नहीं देता, कम से कम एक तो सोते रहे भाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भाई ये घर संसार की बात सच है कि नहीं है? है? और वो कहते हैं, पिताजी कहते हैं भाई मैं सारा दिन मैं बाहर काम करते रहा हूँ, मुझे भी सुना नहीं चाहिए। एक कमरे में सोते हैं, बेटा जो है छोटा बच्चा ब्या 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 करते, हारमोनी चलाते ना है, कब जाएंगे? हंस रही है? और कभी कोई बच्चा ऐसे जोर से रोते हैं भाई पड़ोसी भी जग जाते हैं। हम बंगाल में ही देखा है, इतने जोर से जाते, पर पेट में दर्द है क्या कि दर्द, छोटा 2 महीने की बच्चा है क्या, वो बता थोड़ी सी बताते हैं। बच्चा आज देखो वो हमारी वो है ना, क्या नाम है इसका, हाँ वो बच्चा वो लेकर के घूम रही, बैठा हरी कथा सुनती है थोड़ी है, उसके बेटा इधर रोते उधर रोते उधर रोते, क्या करें आप बताओ। एक बच्चा को बड़ा करने में कितने समय लगते हैं? आप वो बताइए ना, है? वो भी बड़ा भी हो गया, फिर माता पिता कितने चिंतन आदि करते हैं, उसके लिखा पढ़ा सिखाना खिलाना पिलाना कितने व्यय बनता है, आप बताओ। है? माँ जैसे संसार में है ऐसी कोई नहीं है। हम ऐसे नहीं कह रहे जो पिता कम है, ये नहीं कह रहा हूँ, हमें शास्त्र में कहता है पिता सर्ग पिता धर्म पिता ही परमंतप पितरी प्रतिमातम ने प्रियंते सर्वदेवता। पिता सच्ची भी है। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, ये हम लोग पढ़ाया जाता था, पिता सर्ग पिता धर्म पिता ही परमंतप पितरी प्रतिमापन्य प्रियंते सर्वदेवता। पिता प्रसन्न हो जाए तो सब देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। पिता धर्म स्वरूप है, पिता धर्म पिता सर्ग, पिता सर्ग स्वरूप ही है, पिता सर्ग पिता धर्म, पिता धर्म स्वरूप है। पिता प्रसन्न हो जाए सभी लोग प्रसन्न हो जाए। किंतु जब हम विचार कर तुलना करें, कंपेयर करें, मातृ से मां की भांति कोई नहीं हो सकता है। 9 मास 10 दिन मां जन्म एक गर्भ में धारण किया, कितने कष्ट आप भी बताइए, ज्यादा नहीं बताता नहीं, ये सब कपिल देवभूति संवाद में सब वर्णन है। 3 स्कंद श्रीमद् भागवतम 3 स्कंद कपिल देवभूति संवाद में सारी वर्णन है। आप लोग पढ़े होने से कथा भी सुने हैं। कौतम ऋषि के पुत्र कपिल देव है, देवभूति स्वयं जो है कपिल देव अपने माँ देवभूति के सारे तत्व सुनाएंगे। किंतु इसलिए मैं कह रहा हूं इस सारे ऋण से हम कैसे मुक्त कैसे होना, इसलिए श्रीमद् भागवत एविडेंस दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जतो परिकृत मुकुंद कर्तव्य है सब कुछ। जब हम भगवान श्री हरि के शरण में आ जाते हैं, मुक्ति ददाति जसैति मुकुंद, स्वयं भगवान मुकुंद के शरण में जब आ जाते हैं सब ऋण से हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए गीता में भगवान कहा गया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। है गीता की सार है, दिस एसेंस ऑफ श्रीमद् भागवत गीता। भगवान की शरण में आ जाओ बस, तो कुछ करना ही नहीं है, छोड़ना नहीं है। हम तो कहते हैं छोड़ने की जरूरत नहीं है, ना माता पिता के छोड़ना है, ना बेटा बेटी के छोड़ना है, ना कुछ करना है। क्या करना है? जोड़ना है। हम कहते हैं छोड़ना नहीं, क्या करो? जोड़ो, भगवान के साथ जोड़ लो बस। जोड़ना है किसके साथ? जोड़ो, भगवान के साथ जोड़ो, और कुछ करना नहीं है। कैसे जोड़ोगे कलियुग में? महाप्रभु का सरल उपाय दिखा दिया बस है। गृहे बा बनेते थाके हा गौरांग बले डाके नरोत्तम मागे तार संग। आप घर में रहिए है, हम नहीं कह रहे हैं सचिन हमारे साथ चलो, जाओगे तो नहीं, कोई बात नहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहिए। अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार सबकी सेवा करें, और साथ ही साथ ठाकुर जी की सेवा करें। महाप्रभु ने कहा प्रभु कहे वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पावे गोविंद चरण। समझ में आ रहे? महाप्रभु ने कहा 2 दिखाया, बस 2 नियम का, 4 नियम नहीं है, 3 नियम नहीं है, 2 नियम महाप्रभु ने सरल रूप में कहा दिया।
और क्या प्रभु के वैष्णव सेवन और नाम संकीर्तन। बस ठीक है, आप घर में लीजिए ना, है अपने कर्तव्य पालन कर लीजिए, है यू आर बिजनेसमैन, बिजनेस करते रहिए, धन कमाइए, है धन कमा करके क्या करेंगे, वैष्णव सेवा करें। साथ में जाएगा एक काना कोड़ी, ठाकुर जी की सेवा में लगाइए, है वैष्णव की सेवा में लगाइए, है परिवार के सब सदस्य के कृष्ण के सेवक सेविका जानकर भी सेवा कीजिए। समझ में नहीं है क्या करेंगे, सबकी भगवान के सेवक। ईशावश्य सर्वमिदं यत्किंचन जगत् तेन तथा भंजिता मां कृत कष्ट सिद्धना, सब प्रभु की थे, हैं ठीक है कि नहीं है। मुझे अच्छी लगता है इधर जो है सब ठाकुर जी की सेवा में, सब राधा गोविंद जी की सेवा में लगे हुए हैं, लगे हैं कि नहीं है। धन कमाना, कोई धन कमाना, हम नहीं कहते धन मत कमा, है मैं कहता हूं धन कमाइए, किंतु धन को क्या करे, ठाकुर जी की सेवा में लगाइए, है गुरु वैष्णव की सेवा में लगाइए, है वैष्णव सेवा। आज में कहता हमारे और केवल वो लाल कपड़े वाले साधु है, वैष्णव है, और घर में साधु नहीं है। घर में तो साधु है कि नहीं है। लोग उल्टा समझते, लोग साधु समझने के सोचते हैं जो लाल कपड़े वाले त्यागी वाले हैं वही साधु है, और घर में जो हमारे भजन करने वाले हैं वो माता पिता बेटा बेटी वो साधु नहीं है, वो क्या है, चोर है क्या। कैसे लोगों के विचार कैसे। अरे घर में अपने माता पिता जो भजन करने वाले हैं वो साधु है कि नहीं, आप बताओ, है साधु है। जो भजन करता है वो साधु है, और जो भजन नहीं करता है वो असाधु है। इतना ही समझ पाता है। आज मुझे भक्तिवेदांत प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे थे। एक व्यक्ति बाजार में गए और एक बड़ा कटहल खरीद करके लाए। क्या कटहल है ना, अभी जेठ महीने होगी ना, बंगाल में बहुत बड़े बड़े कटहल मिलता है, बहुत आपको पता है ना, जैक फ्रूट भाई है, इतना विशाल बड़ा बड़ा मिलता है। इधर मिलता है कि नहीं, हाँ उसके घर में गया तो वो कहाँ से जैक फ्रूट लेकर ले, है कहाँ से, यू ब्रॉट बिग जैक फ्रूट, है हाँ वो पक गया और इतने सुंदर स्वादिष्ट था, है कच 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 कच, बहुत सुंदर। हाँ उसी खाजा कहते ना, खाजा कटहल बोलते ना, बंगाली अपनी भूले के चल, हैं की बोल रहा हूँ। खाजा का दो प्रकार के कटहल होता है, एक खाजा कटहल होता है और एक नरम कटहल होता है। समझ में आ कि नहीं है। एक जो कटहल की जो होता है ना वो बहुत खाने में बहुत मीठा भी होता है और नरम होता है, जिसको दांत नहीं है ना वो उसका लिए अच्छा लगता है। और एक प्रकार कटहल होता है पूछो इनको, जिसे खाजा कटहल कहता है, उसके को जो होता है ना ऐसे खाने में कच 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 करता है आराम बोलो वृंदावन है। हम याद आ गए ना इनके घर में, जो क्या नाम कृष्ण प्रिया जो है, और फिर हम था नहीं उनके घर, कल था कटहल को, कटहल को देखो तो सब्जी बन रही नहीं तो पक गया, और उसको देखो कितना सुंदर, इतना बड़ा बड़ा कोस था और बिल्कुल सब। और हम खाने लगे, मैं तो ज़्यादा नहीं खाता हूँ, थोड़ा एक महीने खाया था, कच 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 कच, उसके कहते खाजा खाजा कटहल कहते हैं भैया, है हम बंगाली है ना, हमें से पता है सर, है देखो हंस रहे लोग, है यू एट और नॉट, है कच 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 कच। अभी ब्राजील जाते हैं, ब्राजील में तो जहां पर जाते हैं कटहल कटहल है सब, इतने कटहल है भैया क्या बताऊं। रास्ते में जो हाई रोड के बीच में जो ऐसे होते हैं लाइन होते हैं, उसमें भी कटहल, इतने बड़े बड़े कटहल है, कोई खाता ही है। उधर अपने आप हो जाता है भाई, उधर के पता नहीं मिट्टी में ऐसी है वहाँ पर आप बजट में जाओ, कई कई जगह में जैसे है, क्या बोले पूछे नहीं। अच्छा चलो कटहल की बात सुना दिए तो समय हो गया ना, आनंद आएगा आपकी कथा। तो अभी जेठ महीने है और अभी जो है वो जेठ महीने में क्या होता है, रथ यात्रा होता है।
अभी आप अनवसर काल होगी ना, अभी 15 दिन बाद रथ यात्रा। चलो, ये हमारे भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद की कथा है, हमारी कथा नहीं है। तो भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं, वो व्यक्ति क्या किया, बाजार में गए और बड़ा एक कटहल खरीद करके लाया, बहुत बड़ा है। एक कटहल होता है, आप विश्वास करो नहीं करो, 25 से 30 किलो होता है। कितने? हाँ, इतना बड़ा होता है। हाँ समझे, ज्यादा से ज्यादा चलो 5 किलो 7 किलो तो होता ही रहते हैं, तो शादी है। तो बड़ा ही कटहल जो है खरीद करके लाया है, बहुत सुंदर स्वादिष्ट था, सुगंध आ रहे थे। तो पति देव वो लेकर के आया, पत्नी को दिया है। पत्नी को बोले, देखो ये बड़ा जो है, इतना बड़ा 20-25 किलो कटहल है, बहुत बड़ा है। तो हम लोग तो 3 आदमी हैं, 3 आदमी नहीं है, 2.5 आदमी हैं। कितने? 2.5 आदमी, समझते कि नहीं? पति पत्नी और छोटा बच्चा जो है। तो कितने हो गया? 3 आदमी। ऐसे चलो 3 आदमी, हम तो कहते हैं 2.5 आदमी का रहे, क्यों? छोटा बच्चा है, इसलिए आधा मान लिया गया। चलो, तो पति कहने लगे, देखो इतने बड़े कटहल हम लोग कैसे खाएंगे? निकट में मंदिर है ना, मंदिर में वैष्णव लोग रहते हैं, साधु सेवा करना चाहिए। एक काम करो, इस कटहल को कम से कम आधा जो है, मंदिर में संत महात्मा रहते हैं, देखो क्या। पत्नी कहने लगी, भाई एक कहने का हम साधु सेवा करेंगे। पत्नी कहने लगी, मैं वैष्णव, तू वैष्णव है। आर वैष्णव हरि, उनके बेटा के नाम क्या बताया? हरि। इसलिए कहता है, मैं वैष्णव तू वैष्णव है। पत्नी कह रही है, मैं वैष्णव हूँ, मैं वैष्णवी हूँ और आप वैष्णव हो, और हमारे घर में और एक वैष्णव कौन है? हरि, माने उनके छोटा बच्चे के नाम है हरि। तीन वैष्णव रहते, कटहल खावे पर नहीं चलता। बोले दूसरे के देने की क्या जरूरत है, हम तो 3 ही तो वैष्णव है। शास्त्र में लिखा गया ना, बोले वैष्णव सेवा करो। अरे हमारे घर में तो सभी तो वैष्णव है, तो दूसरे साधु के खिलाने की क्या जरूरत है? बोले ऐसे नहीं है, संत महात्मा की सेवा करो, सबकी सेवा करो, घर के वैष्णव की सेवा करो और मंदिर के वैष्णव की भी सेवा करो। इस शास्त्र के भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद इस छोटे से उपाख्यान के द्वारा उपदेश देते हैं। वैष्णव सभी वैष्णव, अच्छा कौन अवैष्णव कौन है? हाथ उठाइए तो मेरे शब्द जीव मात्र ही वैष्णव है। आप बताओ, क्यों? सभी हम तो ठाकुर जी के, भगवान के सेवक है, विष्णु के सेवक के कहा जाता है, वैष्णव कहा जाता है। और वैष्णव कौन है बताओ? सब तो वैष्णव है। सेवा करो सब है। गृहीतो विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा करो न रहो। जो विष्णु सेवा आदि करते हैं उसके वैष्णव कहा जाता है। जो विष्णु मंत्र में दीक्षित होते हैं उसको क्या कहा जाता है? वैष्णव है। और वैष्णव कोई है? आप बताओ। आप मानते नहीं है दूसरी बात है, क्यों माने क्यों न माने, सब चैतन्य दास और जेना भजे सही पापे तारनाश। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। समझ में नहीं? क्यों माने अथवा नहीं माने, सब भगवान के हम दास है, विष्णु दास है। क्यों? कार्तिक है जीवे स्वरूप है कृष्ण, हम तो कृष्ण के दास है, सब सेवक, माने अथवा नहीं माने है? समझ में आ रही है? तो जब भगवान के हम दास है तो विष्णु दास हो गए ना। विष्णु दास इति वैष्णवा है। वैष्णव कौन है? विष्णु के दास है। तो सब वैष्णव है कि नहीं? आप बताइए, माने ना माने, यू एक्सेप्ट और नॉट, ऑल यू आर वैष्णव है। इसलिए वैष्णव सेवा करना चाहिए कि नहीं चाहिए है? इसलिए वैष्णव सेवा, इसलिए महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई करो शीघ्र पावे रविंद्र चरण। सब वैष्णव की सेवा करो। भैया चैन हो प्रभुर जत दास, सवार चरण बंदो दंते करी घास।
अरे आज वैष्णव नहीं, काल तो वैष्णव बन जाएंगे है कि नहीं? अच्छा, आप दीक्षा लेने के पहले आप क्या करते थे? और कुछ करते थे सर? क्योंकि जब गुरु से जब दीक्षा लिया, आप वैष्णव होगी ही नहीं होगी? क्या बोला? आप गुरुदेव के चरण में आने के पहले शायद आप और किसी कुछ करते थे, कुछ नहीं करते थे सर, हैं? क्या करते थे आप बताओ? वो काली की पूजा करते थे, कालिदास कुछ भी नहीं करते थे, कुछ नहीं था। तो अभी क्या हो गया है? अभी वैष्णव दास, गुरुदास हैं। अभी तो करते हैं ना, नहीं करते तिलक कैसे लगाए है? गला कंठी माला कैसे लगाए? आप ऐसे मत कहिएगा, है? ऑनेस्टली बोलना चाहिए। हाँ है, अभी वैष्णव है कि नहीं? आप बताओ, वैष्णव इसे सब करें। और जो नहीं अभी बने वो एक दिन बनेंगे वो। इसलिए हम इसलिए कहते हैं भैया चैन वही बहन प्रभुर जो तो दास सवार चरण बंधो दंते। इससे महादूत शब्द क्या हो सकता है? आसन राधा गोविंद मठ में आने के पहले लोग और कुछ करते थे, हैं? किंतु देखो गुरुदेव के चरण आश्रय लिए हो गया, क्या हो गया? गुरुदास बन गए कि नहीं आप? हैं? आप बताओ गुरुदास है कि नहीं? कम से कम तो गुरुदास तो ये वैष्णव दास, गुरुदास, भगवत दास, गोविंद दास है। कितना सुंदर। इसलिए सभी के प्रणाम करनी चाहिए और सभी को क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। है यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, मैं तो सबको जानता हूँ कितने सेवा किया है। ये प्रभु जी हमारे है, इनके परिवार सबकी सेवा आदि की। न्यूजीलैंड तक पहुंचे, गुरुदेव भी गए इनके घर में, है? न्यूजीलैंड गए कि नहीं आपके घर में? जिस घर में आप गए थे वो, हाँ देखो ये, हाँ इनके घर में ही रहता था, है? क्या बताओ है? प्रभु जी के घर में है, कितने सेवा किया। मैं भी इनके घर में रहा है। ये तो हम ये इतने सेवा कर दी थी, बस क्या बताए। इसके कथा बोलने से मेरा जी आप कहते हैं और बताओ, और बताओ, और बताओ, है? ये प्रभु जी कहाँ गए? ये प्रभु जी है, इनके घर में भी रहा है। और ये हमारे क्या बोले, विमला दीदी के बाद तो और भी क्या बताए है? सिकता बनाया, सुक्ता बनाया, सब। उत्तराखंड में ऐसे घर नहीं है जिस घर में मैं नहीं रहा और जिस घर में मैं नहीं भजन नहीं किया है। अरे ये मठ तो बना ही नहीं था, ये तो पूरा मैदान बना हुआ था। याद है कि नहीं है भाई? है? हमें दिखाने के लिए आया था, बोले गुरुदेव ने पसंद किया ये जगह देखने के लिए। इतना इतना घास हुआ था, उधर से वो रोड है ना, उधर तल से देख करके गए। और फिर इसके जैसे भी हो इसको लिया गया, फिर धीरे धीरे हुआ, फिर मंदिर बना है। फिर गुरुदेव की बहुत इच्छा थी है? हाँ हाँ, और वो तो बाद में है जो इंस्टीट्यूशन के पहले यहाँ पर भागवत सप्ताह किया। ठाकुर जी तो बैठे ही नहीं और क्या, फिर प्राण प्रतिष्ठा किया। इस मंदिर के जो है महिमा क्या बताओ सब। यहाँ पर वो हमारे वो कहाँ, वो तो आई नहीं है। लक्ष्मी कहाँ गई? महालक्ष्मी है, बीनी दीदी और जो जितने भी है सब, उनके घर में भी रहा मैं है। क्योंकि मैं 2001 से मैं अमेरिका आ रहा हूँ। आज कितने साल हो गए? अरे ये सचिन तो बहुत छोटा था है? अरे तुम्हारे घर में जहां जहां लिया तो मैं तो वहीं पर चला गया। वो घर से लेकर के ये घर से लेकर के जहां जहां पर है, इनके छोड़े ही नहीं मैं है। ये सचिन छोटा था, मेरे साथ में चलता था है। हाँ सुनिए, इनके सब परिवार के, इनके घर में भी रहा है, पूनम के घर में है, सब घर में है भोजन किया। आज देखो प्रभु जी ने, इनके घर कहाँ था आपका? नहीं हाँ, वो इनके घर है प्रमोद जी, और सबके घर है।
हाँ नहीं वो तो दूसरी कथा है, वो कथा नहीं है अभी। अभी करें ये वैष्णव सेवा है, ये नहीं है केवल एक वैष्णव की सेवा कर दिया, ऐसे सबकी सेवा करो। बिल कहते हैं प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई करो शीघ्र पावी गोविंद चरण। है याद आ जाता आप लोग के, देखिए आपके वो पुराना घर कहाँ पर, कलकत्ता में रागिनी रहा गुरुदेव के साथ, याद है हमारे साथ। आप लोग के देखने से मेरे सारे पूर्व इतिहास अपने आप खुल जाता है। इतिहास की पन्ना है ना, अपने आप खुल जाता है। फ्लाइट में गए थे क्या जी? प्रज्वल के साथ। हाँ वो प्लेन में लेके गए थे ना। हाँ हाँ वो जो हाँ वो जो क्या बोले फलका न्यूज है। अच्छा इनके तुम्हारे वो प्रमुख प्रद्युत ना क्या? हाँ हाँ वो भी उन्होंने उठा करके चल वो भी तो मिलता रहता है। हाँ वो जब मैं उसमें गए थे जर्मनी फ्रांस में, हाँ अभी दुबई चले गए। अच्छा हाँ अच्छा हाँ दुबई जाइए, ओ बहुत अच्छा लगा है। हाँ नहीं बच्चे है। अरे आपके बेटी हरिप्रिया उसके कॉलेज में हॉस्टल में रहती थी, याद है ना? है तुम्हें पता नहीं है सब, वो कहती है तुम्हें वो तो जाने के लिए छोड़ती थी। हाँ इनके शादी भी कराया, सारी व्यवस्था किया है, बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ ये हरिप्रिया जब वो क्या हॉस्टल में पढ़ रही थी, वो कहाँ था वो? ऑस्ट्रेलिया में। वो उन्होंने एक प्रोग्राम किया था और मैं हाँ ब्रिस्बेन में। हाँ मेरे याद है सर, आपके ना मेरा पन्ना अपने आप खुल जाता है है कि नहीं है? आप लोग के साथ कितने साल से हमारे संबंध है जो हमारे संबंध मेरे पिताजी से छोटा, मैं छोटा था मेरे पिताजी चले गए, मेरे पिताजी के साथ चले, किंतु आप लोग के साथ जितने संबंध है ना किसी के साथ, एक गुरुदेव का संबंध और आप लोग के साथ बोलो वृंदावन बिहारी है। आप लोग के कैसे मैं भूल सकता हूँ बताओ है? हाँ सब पसंद है। फिर मैं जब कहीं भी जाता हूँ कृष्ण आ जाता है बोलो वृंदावन बिहारी। जल्दी आना है, वैसे इतना छोटा नहीं। अरे जाना ही नहीं चाहता हूँ, जल्दी आना क्या है? मत जाओ, बहुत बढ़िया, यही रहोगा। कितनी साल बाद आया? अरे सब वाले है, सब ये वाले है, सब ब्राजील वाले, सब वाले। पृथ्वी में ऐसी की जगह नहीं मैं नहीं गए। आप लोग गए नहीं, जो स्थान पर मैं पहुंच गए। आप लोग गए क्या बोले? मैंने बताया अभी गया था कहाँ पर? आइसलैंड। आइसलैंड गए पूरा आइस हो जाओगे सब आइसलैंड में पहुंच गए। अभी तक कोई गए नहीं मेरे पास आइसलैंड है। अभी तो आइसलैंड से आए ना हम लोग, आइसलैंड से तो आए, आइसलैंड से सियाटो आ गए, सियाटो से तो आप किधर आ गए हैं। और ठंडी इतने ठंडी है और यहाँ इतनी गर्मी। और इधर वही करे ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम है। इसलिए आप लोग हमें कृपा करें, ये जन्म जन्म आप लोग की सेवा करते रहूं। गुरु सेवा तो मैं किसी जन्म में कर लूंगा, आप लोग ने जो गुरुदेव की सेवा की है, इसलिए मैं आप लोग की सेवा कर पाऊँ। हम लोग क्या है? हम लोग क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे? आप लोग हमें आशीर्वाद देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। अरे विष्णु प्रभु तो आए ही नहीं, विष्णु आरती भी नहीं है और विष्णु भी नहीं है। वो भी बहुत सब सेवा किया ना, विष्णु जी के घर में भी रहा। हाँ कल 6:30 बजे प्रोग्राम है, कल शाम को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल नगर। और बताओ, जिसको नाम नहीं लिया दुख मत किए है। बहुत अच्छा लगा। वो तो दूसरी प्रसंग है ना।
अब भी कटहल खैया सब हाँ जाए So please give him और a सब big ठीक है and सचिन को देख करके मेरा बहुत आनंद आया हाँ सचिन मेरा साथ ही था याद है महाराज जी जब मैं छोटा था तो आपने बोला